नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। जैसा कि आप सबको पता ही है, अभी जो द डिबेट में आज हम बातचीत करने वाले हैं, जो हमारा बर्निंग इश्यू अभी जो जिसे हम कह सकते हैं, नॉमिनेशन ऑफ कश्मीरी पंडित टू असेंबली, हाउ इट हेल्प कश्मीरी पंडित, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे बीच में जो गणमान्य व्यक्ति हैं, संजय सराफ जी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन आरएलजेपी। संजय सप्रू जी हैं, जो कि दिल्ली से हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। राजेंद्र प्रेमी जी, ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। और साथ में पीएन रैना जी, जनरल सेक्रेटरी कश्मीरी यूनाइटेड फोरम, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके प्रवक्ता है, ये जनरल सेक्रेटरी हैं इसके। तो और भी गेस्ट हमारे जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए द राइट न्यूज को। धन्यवाद सभी फ्रेंड्स को, नमस्कार जी जी, धन्यवाद। मैं एक इम्पोर्टेंट इशू जो हमारे बीच में क्रिएट हो रहा है, जिसमें हमने बातचीत भी की, सोशल मीडिया में भी बहुत ज्यादा बात हो रही है इसके ऊपर। असेंबली में जो अभी लोकसभा में जो बिल पारित हुआ कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट्स के लिए, जिसमें एक मेल और एक फीमेल सीट्स की बात हो रही है, उसके सिलसिले में हमने बात की अजय भारती जी से, जो कि एमएलसी, फॉर्मर एमएलसी बीजेपी के हैं और स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। उन्होंने एक शब्द यूज किया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है। ऐतिहासिक फैसला ये आया हुआ है, जो 100% पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, संजय जी, आप भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या लगता है, आपके लिए भी एक ऐतिहासिक फैसला ये? कौन सा हमारा ऐतिहासिक फैसला, किस रेस्पेक्ट में ऐतिहासिक फैसला है सर? हम सब लोगों ने रिजर्वेशन की बात लिखी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, डिलिमिटेशन कमेटी के पास जब मैं भी बैठा था। हमने इसलिए रिजर्वेशन मांगा था कि कल को जो भी आफ्टर रिजर्वेशन आ जाएगा, अकाउंटेबिलिटी उसकी रहेगी। वो अगर कोई काम करेगा अच्छी बात रहेगी, नहीं करेगा तो लेकिन उसको पता होगी मेरे को कल फिर कम्युनिटी के सामने जाना है, मेरे को वोट लेके आना है। तो वोटों के लिए, अगर पॉलिटिक्स की बात है, सियासत की बात है, वहां पर वोट बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। उस वोट को लाने के लिए रिजर्वेशन वाज मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जो कम्युनिटी को समर्थन करता, सपोर्ट करता। ये डिलिमिटेशन कमेटी ने भी लिखा है रिजर्वेशन, बट अनफॉर्चुनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बिल टेबल हुआ है वहां पर नॉमिनेशन कन्वर्ट हुआ। और वहां पर मैं ऑनेस्टली दिल्ली की लीडरशिप के ऊपर उंगली नहीं उठाता हूं। मैं वहां पर अपनी जो लोकल लीडरशिप है, हमारे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लीडर्स जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने भी बोला कि हमने जी वहां पर नॉमिनेशन की बात की। क्या उन्होंने कभी सोचा है कि नॉमिनेशन एक टेम्परेरी फेज है? इट इज नॉट एन परमानेंट क्लॉज। कल को हम चाहते हैं कि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में 100 साल काम करे, बट कल को 8 साल, 10 साल, 15 साल के बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट चेंज होगी, जो भी गवर्नमेंट वहां पर आएगी, वहां का ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो भी उस वक्त का होगा, वो गवर्नर को बोलेगा वहां पर कश्मीरी माइग्रेंट लिखा है, वहां पर कहीं पर भी कश्मीरी पंडित माइग्रेंट नहीं लिखा है। आप जरा उस बिल को प्रॉपर्ली पढ़िए, संजय सप्रू जी मेरे हिसाब से ज्यादा क्लियरली बताएंगे उसमें। वहां कश्मीरी माइग्रेंट लिखा है। एक सेकंड रोहित जी। और कश्मीरी माइग्रेंट में हमारे मुस्लिम भाई भी है, हमारे सरदार भाई भी, इवन ईसाई भाई भी है। जो ईसाई कुछ 10, 20, 50 लोग कश्मीर में रहते थे 89 में, जब वो भी निकले, वो भी अपना माइग्रेशन कर दिया, माइग्रेशन कार्ड है उनके पास। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे हिसाब से ये ऐतिहासिक फैसला नहीं है। ये पता नहीं इनको किस एंगल से लग रहा है। मेरे हिसाब से ये कम्युनिटी को फिर से एक बार चोट देने की बात है। अगर रिजर्वेशन वाला मसला रहता, उस रिजर्वेशन से कम्युनिटी के यहाँ पर मदद होती। कम्युनिटी का कोई भी, किसी भी पार्टी का, बीजेपी का ही कोई भी जो भी जीत के आता, उसके दिमाग में ये बात रहती कि मेरी अकाउंटेबिलिटी है। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि ऑलरेडी हमारी नॉमिनेशन में 2 एमएलसी साहिबा थे, तो आपको सबको पता है उन्होंने कहां पर क्या काम किया है, जिस पर उनको हर वक्त हमारे साथ बहस होती है। और वही रीजन है कि वो हमारे साथ ओपनली डिबेटों में भी नहीं आते हैं। मैं तो चाहता था कि आज उन दोनों में से एक आदमी को डिबेट में आना चाहिए। हो सकता है हमारे को पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं आती है, हम लोग नहीं समझ पाए हैं, जिसके लिए उन्होंने जदोजहद की, बड़ी मेहनत की, हिस्टोरिकल मूवमेंट बना दिया, वो आज हमको जी। मुझे लगता है संजय जी का नेटवर्क का इशू है। संजय जी आ गया सर। मेरी छोटी सी पॉलिटिकल नॉलेज है, उस नॉलेज के हिसाब से मेरे को जो समझ आ गया मैंने वो बोला है सर।
बाकी मैं देखता हूँ बाकी सबकी प्रतिक्रिया क्या है, तो उस हिसाब से मैं भी फिर आगे बात करूंगा। थैंक यू रोहित जी। जी, मैं संजय सप्रू जी से पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये दिल्ली में बैठे हैं और जितनी भी हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्हें तो उसका पूरा हिसाब होगा, कितनी ऑर्गेनाइजेशन बनी है और क्या काम कर रही हैं, बहुत नज़दीकी से देख रहे हैं। संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया लिखा है कि जो मेंबर्स लिए जाएँगे वो बीजेपी से ही होंगे? शायद वो कोई कॉमन कश्मीरी पंडित हो जो आर्ट फील्ड से हो, या कहीं से हो, किसी भी फील्ड से हो। तो आपको लगता है कि ये ऐतिहासिक फैसला है? आपके क्या विचार हैं इसमें? नमस्कार रोहित जी, नमस्कार सबको। देखिए, पहली बात तो मैं इसको ऐतिहासिक बोलूंगा नहीं। ऐतिहासिक वो चीज़ होती है जो ऐतिहासिक होती है, जैसे कोई ऐसी चीज़ जो कभी हो ही नहीं हो। मैं तो कहूँगा 2014 में ही हमारे 2 एमएलसी नॉमिनेट हुए थे, तो अगर वो ऐतिहासिक तो नहीं था, वो तो होता रहता था। उससे पहले भी हमारे कभी-कभी एमएलसीज होते थे जिनको नॉमिनेट किया जाता था। पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी जो बिल पास हुआ है उसमें क्या है। बिल के हिसाब से कश्मीरी माइग्रेंट को 2 सीटें रिजर्व है, जिसमें से 2 एक फीमेल और एक मेल है। उसको एलजी वहां के नॉमिनेट करेंगे। किस बेसिस पे नॉमिनेट करेंगे, कब नॉमिनेट करेंगे, उनकी क्या उस टाइम असेंबली बन गई होगी कि उससे पहले असेंबली बनी होगी, इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है। तो उनका प्रोबेबली वो लोग एक पैराशूट होंगे सेंटर के, जिनको इवन कम्युनिटी भी नहीं, कम्युनिटी जानती होगी नहीं जानती होगी। हो सकता है वो कश्मीरी पंडित हो सकता है वो कश्मीरी मुसलमान हो जो माइग्रेंट में रजिस्टर्ड है, हो सकता है सरदार हो सकता है क्रिश्चियन हो, कोई भी हो सकता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कश्मीरी पंडित के लिए। अब अगर आप ऐसी सिचुएशन में देखेंगे, आपने किसी ने बोला कि ये ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक तब होता जब हमने सांगा 32 जो हम सब लोग डिलिमिटेशन कमीशन के पास गए थे, हमने सांगा 32 का मॉडल मांगा था। सांगा 32 का मॉडल जो है वो एक वर्चुअल असेंबली है और रिजर्व्ड असेंबली है, जिसमें एक सेट ऑफ पीपल है। या अगर हमारी जो हब्बा कदल की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसको सब लोग कहते हैं कि हब्बा कदल हैज बीन आवर सेंटर ऑफ पॉलिटिकल डायनेमिक्स, तो हब्बा कदल की सीट को हमारे लिए रिजर्व किया गया होता, तो तब जाके मैं ये कह सकता था ये ऐतिहासिक है कि भाई हाँ, हब्बा कदल को हमारे लिए रिजर्व कर दिया गया, उसको ऐतिहासिक। जिस तरीके से लोग, जो आपने कहा हमारी कम्युनिटी के कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसको वेलकम कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा वो क्यों वेलकम कर रहे हैं फ्रैंकली, जबकि ये इससे किसी हमारी कम्युनिटी को तो इरेलेवेंट बनाएगा। ये आप बताओगे कैसे इरेलेवेंट बनाएगा? आप देखिए, कोई लोग बाहर से नॉमिनेट होंगे, न उनको वोट पड़ेंगे, न उनको कम्युनिटी मानेगी, बिकॉज वो नॉमिनेट हुए। किस बेसिस पे नॉमिनेट हुए वो भी नहीं पता है। फिर जाके लोकल पॉलिटिकल पार्टीज, या अगर संजय सराफ जी ही है, संजय सराफ जी की पॉलिटिकल पार्टी भी कश्मीरी पंडित को क्यों एक सीट देगी? वो बोलेगी तुम तो नॉमिनेशन में हो, जाओ नॉमिनेट कराओ अपने आप को, तुम्हारे को लोकल इलेक्शन में पार्टी नहीं दिख रहा। दूसरा, हमारे सारे लोग कहते थे कि हम लोग वोट नहीं डालते हैं। जब हमें नॉमिनेट ही होना है, अब तो कश्मीरी पंडित की वोटिंग भी जीरो ही हो जाएगी, जब उसको पता है मेरे तो 2 लोग नॉमिनेट होने वाले, कहीं से बैकडोर एंट्री से आने वाले, वोटिंग भी जीरो हो जाएगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी कश्मीरी पंडित को मैंडेट भी नहीं देगा, बिकॉज उसको पता है उसको नॉमिनेशन के रास्ते में ही आना है। तो ये तो पूरा का पूरा ही मेरे हिसाब से इट इज टोटली मेकिंग कश्मीरी पंडित irrelevant, further irrelevant in the Kashmir dynamics of politics. Thank you. जी राजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो अभी सिचुएशन है, क्योंकि आप पीएम पैकेज पे भी आपने बहुत बार बात की, आप उसको भी नजदीकी से जानते हैं, क्या इसका असर जो है, जो अभी ये बात हुई है, क्या आपको लगता है कि इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है? वोटर्स की बात संजय जी ने की कि वोटर्स का बहुत बड़ा इशू है कि पहले ही कश्मीरी पंडित वोट डालने के लिए नहीं निकलता था, तो आपको लगता है कि इसके बाद बोलेंगे कि वाकई में कि अब तो वोट देना ही नहीं है, दो एमएलए तो हमारे ऑलरेडी हैं, हमें वोट देना ही नहीं है? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? रोहित जी, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, और जितने भी हमारे को पैनलिस्ट हैं उनको मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा विषय है और गंभीर विषय है।
थोड़ा सा हमें इसके बैकग्राउंड में जाना चाहिए। ये कोई सोमोटो नहीं है कि पार्लियामेंट में ये बिल आ गया, और ये भी कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि ये अचानक से आ गया। ये एक दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ ए रिकमेंडेशन फ्रॉम डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन में काफी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस चली गई, काफी हमारे इंडिविजुअल्स को सुना गया, और उन्होंने एक जो रिकमेंडेशन दी उसमें उन्होंने कहा कि ये जो माइग्रेंट है कश्मीरी पंडित, इनको 2 सीटों की आवश्यकता है। दे नीड टू सीट्स रिजर्व्ड इन द स्टेट असेंबली। उसमें वो पीओके जेके से भी लोग उनकी भी नियुक्ति होगी और हमारी भी। लेकिन इसमें जो सरकार से जो टैग हमें मिला है वो माइग्रेंट का टैग है। तो इसमें हमें ज्यादा वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं करना चाहिए। माइग्रेंट का जितना भी कहीं पे भी अगर कोई पैकेज आता है वो तो कश्मीरी पंडितों के लिए ही बेसिकली है। अब उसमें कहीं ब्यूरोक्रेसी का उसमें थोड़ा सा वो रहता है, और बाकी कागज लिखने वाले, सरकारी कागज पे लिखने वाले, वो लोग उनका भी हमेशा हस्ताक्षेप रहता ही रहता है। लेकिन बाय एंड लार्ज ये जो है ये सिर्फ कश्मीरी पंडित के लिए है और विस्थापितों के लिए है। हमारी जो राय है वो ये है कि ये 7 लाख लोगों के लिए या 10 लाख लोगों के लिए या पूरे कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए 2 सीटों का रिजर्व किया जाना कोई अचंभे वाली बात नहीं है। अचंभे वाली बात अगर है तो ये बिल्कुल 2 सीटें कम हैं, क्योंकि एक फीमेल का नॉमिनेशन होगा और एक मेल का नॉमिनेशन होगा, और ये एलजी साहब करेंगे। तो एलजी साहब का ये डिस्क्रिशनरी कोटा होगा। और मैं चाहूंगा, मेरी प्रक्रिया इसमें ये है कि ये कोई मुझे नहीं लगता कि ये उतना ज्यादा सीरियस इशू है और इसको ना इतना सीरियस बनाना नहीं चाहिए। अगर सीरियस बनाना चाहिए इशू को तो वो ये है कि हमें कम से कम 5 मिनिमम ऑफ द कोटा अगर चाहिए तो वो 5 सीटों की मिनिमम हमारी को चाहिए। 5 से ज्यादा सीटों के लिए हमको भागदौड़ करना पड़ेगी और उसके लिए हमें गार्नर सपोर्ट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं J&K के अंदर, चाहे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं या स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं अपने सब लोगों से, अपने उन एक्टिविस्ट से, अपने उन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से अपील करूंगा जो कहीं ना कहीं किसी तरीके से किसी न किसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में जुड़ी हुई है हमारे एक्टिविस्ट, चाहे वो नेशनल सतर की हों या स्टेट्स रीजनल पार्टीज हों, उनको भी 2 से ज्यादा मैंडेट उन्हें मांगने चाहिए, क्योंकि हमारे भी कश्मीरी पंडित समुदाय के काफी लोग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में जुड़े हुए हैं, उनको भी चाहिए और उनके ऊपर अब ये दायित्व भी बनता है। दे हैव ए मॉरल ड्यूटी आल्सो एंड मॉरली ऑब्लिगेशन आल्सो। और जो लीडरशिप है इन पॉलिटिकल पार्टीज की नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, उनका भी उनके लिए भी ऑब्लिगेटरी है कि वो भी अब इसी पैटर्न पे 2-2, 4-4 लोगों को जो कश्मीरी पंडित हैं जिनको आज तक एक ही सीट से नवाजा जाता रहा है, दे वर गेटिंग ओनली 1 सीट। जैसे डीपी दर से शुरू होकर के, उससे पहले श्यामलाल सराफ से शुरू होकर के, बाद में इक्का दुक्का नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो ककरू साहब थे, जानकीनाथ ककरू साहब थे, उसके बाद कांग्रेस में मखनलाल जी फोतेदार थे, पहले वो कौल साहब हुआ करते थे, मनकाक हुआ करते थे, और यही परंपरा चली आ रही थी। और 90 के बाद फिर हुंडू साहब आए थे, पैरेलल हुंडू साहब, और विशेष तौर से मैं हुंडू साहब का जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने वो बिल पास करवाया माइग्रेंट प्रॉपर्टीज का। कहाँ है वो, कहाँ है वो? अगर आज की डेट में हम देखें तो डिस्ट्रेस सेल का जो एक्ट बना था असेंबली में, वो दैट हैज रेंडर्ड ऑलमोस्ट यूजलेस। अब एलजी साहब की सरकार है, अंधेरा काफी हद तक छट गया है। ऐसा नहीं है कि अभी अंधेरा है, मुझे लगता है कि अंधेरा काफी छट गया है, बादल काफी छट गए हैं, और इस उजाले में अब देर आए दुरुस्त आयत, इनको हमारी नजर पड़ी, हम पे नजर पड़ी। हालांकि ये मैं फिर दोबारा से कहूंगा कि ये कोई सोमोटो एक्शन नहीं है किसी का, ना तो पार्लियामेंट का सोमोटो एक्शन है और ना ही एलजी साहब का सोमोटो एक्शन है।
अगर सोमोटो एक्शन की हमें वेलकम करना चाहिए तो वो ये होगा कि कम से कम 5 सीटें रिजर्व करी जाए असेंबली के लिए, और पार्लियामेंट के लिए भी अलग से। अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात चलती है तो अच्छी बात है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमें राज्यसभा में भी। और चुनाची मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हूं, पॉलिटिक्स मेरी समझ से बाहर रहती है हमेशा। मैं पॉलिटिक्स को बहुत कम समझता हूं। हमारे संजय भाई हैं और भी लोग हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, वो इनकी निटी ग्रिटीज को अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर उन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज पर और जो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको हमारी सहानुभूति है, मुझे आज की डेट में लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की सहानुभूति हमें हासिल नहीं है। क्यों? अभी कालकाज गई डाई 2 बिल अभी आ ही रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये माइग्रेंट के लिए है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये वो बड़ा कोई हिमालय पर्वत का वो अनाउंसमेंट हो गया, कोई कह रहा है ये बहुत अच्छी बात है। अरे हम इसके योग्य भी हैं, इसके काबिल भी हैं। अरे हमारे जो लोग पॉलिटिक्स के साथ में जुड़े हुए हैं, संजय जी ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं सराफ साहब। और मैं हमेशा जब भी टीवी न्यूज देखता हूं तो इनकी कोई ना कोई वहां पे जरूर उसमें वो डिबेट में होगा, पार्टिसिपेशन होगी। और हवागदल कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको पहले से ही समझा जाता था ये कि पंडितों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से हमेशा ये क्या करते थे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज वहीं से पंडितों को इकट्ठा लड़ाते थे। 5-6 पंडित को इकट्ठा मैंडेट दे करके आप इस पॉलिटिकल पार्टी से, आप इस पॉलिटिकल पार्टी से, तो नेचुरली हमारा एक ही प्रतिनिधि बन के आता था। मैं दोबारा से इस बात पे एम्फेसिस करूंगा कि एक लेडी, एक मेल, एक फीमेल की सीट हमें मंजूर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको अंडर प्रोटेस्ट हमें मंजूर करना चाहिए। हमें मांग करनी चाहिए कि हम इसके ज्यादा के हकदार हैं, हम इससे ज्यादा के हकदार हैं। क्योंकि राजेंद्र जी आपका हमारे साथ ये और किसी के साथ में त्रासदी नहीं हुई है। ये कोई ये वो क्या कह रहे हैं कि चैरिटी नहीं मिल रही है, हमें भीख नहीं मिल रहे हैं। बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी डिजर्व मोर सीट्स। बाय वर्च्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें हमको ज्यादा सीटों के लिए लड़ना चाहिए, पहल करनी चाहिए और सबको इकट्ठे मिल करके आना चाहिए। और जितनी भी हमारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब सरकार ने ये शुरू कर दिया है, पार्लियामेंट में बिल आया है, तो इनके ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऊपर एक दायित्व बनता है, दे आर अंडर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन कि हमको बिल्कुल कश्मीरी पंडित समुदाय को अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में 2 से ज्यादा, कम से कम 5-5 लोगों को नियुक्त करे और उन्हीं को इलेक्शन लड़वाए, चाहे कहीं से भी मैंडेट दे दें, उनको टिकट दे दें पार्टी का, ताकि हमारा भी भरोसा, हमारा भी विश्वास उन पे बढ़ जाए, पॉलिटिकल पार्टीज पे। आज थोड़ा सा ट्रस्ट डिफिसिट है, इसके लिए मुझे लोग माफ करेंगे, थोड़ा सा ट्रस्ट डिफिसिट है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अभी हुआ ही कुछ नहीं, बिल आ ही रहा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे हैव स्टार्टेड अपोजिंग दिस। भाई अभी काल काज आइन वन बिल पूर के तो क्या क्यों अपोज कर, दे आर अपोजिंग दिस कम्युनिटी ओनली। अरे उनको रियलाइज करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस कम्युनिटी से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हम रोशनी और भी कर सकते हैं, हम उजाला और भी कर सकते हैं, अंधेर को छाटने में हमारा काफी योगदान रहा है, हालांकि सबको ये नहीं दिखता है। अभी पॉलिटिकल पार्टीज जो वहां ग्राउंड जीरो पे काम कर रही हैं, एक ही मैंडेट से कुछ नहीं होगा, 4-4, 5-5 लोगों को मैंडेट दे करके अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति उनको माइग्रेंट का, पंडित समुदाय का विश्वास जीतना चाहिए। इसी में उनकी भी भलाई है, इसी में हमारी भी भलाई है। जी राजेंद्र जी, मैं पीएन रैना साहब से पूछना चाहूंगा। रैना साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? रैना साहब जी हाँ। रैना साहब मुझे आप ये बताइए कि आपने अभी भी रिसेंटली एक सेमिनार मैं कहूँगा बहुत बड़ा किया था, जहाँ पे बहुत सारी ग्रुप्स को, बहुत सारे लोगों को जोड़ा अपने साथ, और आपका ये मानना है कि आप सबको यूनाइट कर रहे हैं और करना चाहेंगे कि सभी कश्मीरी पंडित आप एक साथ यूनाइट हो। तो आपको लगता है कि इसमें आप बहुत हद तक कामयाब हुए हैं? आपका शुक्रिया, आपकी चैनल का, अभी सोए पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारी जो पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है ऑल डिस्प्लेस्ड कश्मीरी यूनाइटेड फोरम। तो हम लोग काफ़ी 6 महीने से इसके पीछे लगे हैं कि सभी जो है एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं। हमने सभी से जो पार्टियां मैक्सिमम से हमने संपर्क कायम किया, उनसे इंडिविजुअली मिले, कोई 50 के करीब हमें मीटिंग की बुलाई इंडिविजुअल लेवल पर जो संभाषण उनसे। और अभी उसका नाम जो कमेटी बन गई है, अभी हमने प्रपोज किया है, उसका अभी नाम नहीं रखा है, ये अलग से हमारे मेरी जो मतलब मात्र पार्टी है वो अलग है, वो है मैं लिया गया, ये बहुत पुरानी पार्टी है। कामयाब होंगे जब लोग सभी ये समझेंगे कि हमारी कथा, हमारी प्रॉब्लम क्या है, और इंडिविजुअल जो हमारे जो हैं या पॉलिटिकल उसको भूल के किसने क्या किया उसको एकदम रखे। हमने कभी किसी पार्टी को ये नहीं कहा कि अपना स्कूल आप बंद करिए या हमें ज्वाइन कर लीजिए। तो हमने कहा आप अपना काम, आप अच्छा काम करें, सभी जितना भी जो भी समाज का काम कर रहे हैं, हर एक परेशानी है। लेकिन इस चीज को गवर्नमेंट हमें एक्सपर्ट करेगी, इनकी 50 पार्टी है, 50 क्यों 100 क्यों ना हो। बेसिकली मुझे लगता है कि सरकार को या हिंदू समाज, भारत समाज को अभी भी हमारी इस प्रॉब्लम का कोई मतलब पूरा ज्ञान नहीं है, समझ नहीं पा रहे इसको। बिखरे हुए हम लोग हैं। मैं यहाँ हूँ, मेरी वाइफ कहीं है, बेटा कहीं, बहू बेटी कहीं और है। तो कैसे कहा कि वोट नहीं डालते सर, ये इसको मैं कहना चाहूंगा। वोट डालते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया है कि आप वोट डाल ही नहीं सकते। भरिए, उसमें नाम नहीं आएगा, बनेंगे आप, और नाम उसमें जब ये दिखा के भी कहते नहीं आपका नाम नहीं यहाँ पे, ऐसे हुए हैं। नाम है करेक्ट मैक्सिमम। और सबसे बड़ी बात, पिछले बार में वोट डालना पड़ा, यहाँ जम्मू में रहता हूँ, दुर्गानगर, गांधीनगर में वोट डालो, 200 का पेट्रोल करो, वहां वोट डालो। आप मेरे पास गाड़ी में जा सकता हूँ, लेकिन दूसरा कैसे जाएगा। ये एक राणा साहब, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन अभी हम संजय जी से पूछना चाहेंगे, संजय सराफ जी से, कि संजय जी आपको इतना टाइम हो गया, संजय जी इतना समय हो गया आपको पॉलिटिक्स में और कश्मीर में, तो इस चीज से आपको कुछ डर सा लगने लगा है कि कुछ ऑलरेडी रिजर्व सीटें हो जाएंगी? तो आप तो अपनी इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप तो इलेक्शन लड़ना छोड़ेंगे नहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो क्या आप इससे थोड़े से जी? नहीं रोहित जी, इसमें डर की बात नहीं है। मैं, प्रेमी जी मेरे बड़े भाई है और बहुत नजदीकी रिश्ता है, इनके डैडी और मेरे डैडी का भी बहुत नजदीकी रिश्ता था। बट मैं प्रेमी जी से एक जगह पे थोड़ा सा समझ नहीं पाया है, कि या तो प्रेमी जी पूरा समझ नहीं पाया है। मैं यहाँ माइग्रेंट और नॉन माइग्रेंट की बात नहीं है प्रेमी, यहाँ मसला है जो बिल टेबल हुई है उसमें लिखा क्या है, हम वो बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई इसको अपोज नहीं कर रहा है, हर एक खुश है। बट द प्रॉब्लम इज कि नॉमिनेशन किसको मिल रही है। मेरा कहने का मतलब एक ही था, अगर रिजर्वेशन हो जाती तो रिजर्वेशन वंस फॉर ऑल रहती, और रिजर्वेशन की वजह से हर एक पॉलिटिकल पार्टी, आप हर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को हर जगह इज्जत आबरू देती, वैल्यू देती। इसलिए देती कि वो सोचती कि हमारा भी एक कैंडिडेट कश्मीरी पंडित वहां से लड़ेगा, शायद वो निकालेगा। अगर रिजर्वेशन का नाम सामने आ जाता तो पॉलिटिकल पार्टीज के कंपल्शन से, हर एक पॉलिटिकल पार्टी थे, चाहे वो रीजनल है या वो लोकल है या वो नेशनल पार्टीज है, उनके सबके कंपल्शन हो जाते सबको मिलने में, कि हम लोग कश्मीरी पंडित को सामने लाए, कश्मीरी पंडित की इज्जत आबरू बढ़ जाती। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अगर बात है तो उससे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलती। आज ऑनरेबल होम मिनिस्टर हमारे लिए काम कर रहे हैं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर आज हमारे किसी भी कैंडिडेट को दे दे, हमें उसमें कोई भी शक शुदा नहीं है, जिसको मर्जी दे दे, चलो केपी होगा। मैं फिर रिपीट करूंगा, हम चाहते हैं 100 साल रहे, लेकिन वो सब चीज पॉसिबिलिटीज नहीं है। कल को जब फिनोमेना चेंज हो जाएगा, सेंटर में और कोई गवर्नमेंट आएगी, वो एलजी को फोन करके बोलेगी कश्मीरी माइग्रेंट लिखा है। कश्मीरी माइग्रेंट में हर एक कास्ट क्रीड कल्चर है सर। तभी हम लोग बात कर रहे हैं कि नॉमिनेशन के बदले रिजर्वेशन की बात है। बाकी रही, प्रेमी जी ने बोला 5 सीटें, हम 5 के, हम तो बोलते हैं कि हमें 4 से 6 मिले, 7 मिले, वो तो अलग डिमांड है। लेकिन प्रेजेंट में जो हमें मिल रहा है उससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या वो हमें सर्व करेगा? अगर हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात सेंटर से आ गई, और मैं फिर कह रहा हूँ, सेंटर की कोई गलती नहीं है, ये हमारे लोकल लीडर्स है जिन्होंने गलत तरीके से फीडबैक दिया है सेंटर में। अदरवाइज डिलिमिटेशन कमेटी में क्लियर कट में प्रोसेस में लिखा है देयर शुड बी रिजर्वेशन फॉर कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स। और ये जो नॉमिनेशन की बात थी, एपीओ के वालों के लिए थी, जो मेरे को थोड़ा सा समझ आया उसको पढ़ के। इसलिए महाराज, बाकी मेरे को किसी चीज का डर नहीं है।
मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिलिमिटेशन से हवा कदल में जो डिलिमिटेशन की बात जब हो गई, वहां पर वोट्स होते थे 86,000, उसको 1,76,000 वोट बना दिया। उसमें डाउनटाउन पूरा ऐड कर दिया डिलिमिटेशन कमेटी में। उसमें आज की डेट में अब हमारे किसी कश्मीरी पंडित की वैल्यू नहीं है उतनी कि वो उस सीट को आंखें बंद के निकाले या आज की डेट में वो सीट जीत सकता है। मैं आज विद अथॉरिटी बोल रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मेरे लिए भी उतना आसान नहीं है आज की डेट में, चाहे मेरे साथ कितना भी मेजॉरिटी कम्युनिटी का टीम यहाँ पर क्यों ना हो, क्योंकि ये सीट बहुत टफ हो गई है। अब इसमें 1,76,000 वोट ऐड हो गए, सब जगह वोट कम हो गए। इसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं संजय सप्रू को भी, भाई साहब को बोलना चाहता हूँ, उनको मेरे हिसाब से ये पता है। अगर आप रोहित जी खुद भी वोटर लिस्ट खोलेंगे, आप वहां पर देखेंगे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट कम हो गए। हवा कदल में 1 लाख वोट बढ़ाया गया। ये हमारे डिलिमिटेशन कमेटी है। अब क्या बोले, किसको बोले, अब हम नहीं बोल रहे हैं। वाकई मैं माता रानी की ब्लेसिंग से 24-25 साल एक यूनियन मिनिस्टर के साथ काम किया हूँ। मैं एमएलए से बहुत बड़े पोस्ट पर भी रहा हूँ। आई वाज डायरेक्टर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर केमिकल फर्टिलाइजर एंड स्टील, फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, फॉर कोल माइन्स। मैं पूरे कंट्री में 29 स्टेटों में एज डायरेक्टर रहा हूँ। वहाँ एमएलए बहुत छोटा पोस्ट है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, आगे भी लड़ता रहूंगा, अपनी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी चलाता हूँ, उसको भी आगे चलाता रहूंगा। बट मैं ऑनेस्टली और साफ सुथरे तरीके से बोल रहा हूँ। मसला हमारा ये है, ये नॉमिनेशन हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये अब नॉमिनेशन भी, अब दूसरी बात है, नॉमिनेशन को भी रखे, दूसरे साइड से रिजर्वेशन की बात करें कि 2 सीटें रिजर्व रखा जाए या 1 सीट रिजर्व रखा जाए। कम से कम कम्युनिटी को परमानेंट, हम चाहते हैं कम्युनिटी को परमानेंट सीट मिले। कल को सेंटर में जो भी पार्टी होगी पावर में, लेकिन कम्युनिटी को वो नुकसान नहीं होगा, कम्युनिटी को परमानेंट जो सीट मिलेगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। बाकी आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग और एनीबॉडी। जिसने कल बोला आपको हिस्टोरिक है, हो सकता है हिस्टोरिक हो सकता है उनके लिए नॉमिनेशन देकर, हम किसी को अपोज नहीं कर सकते। हिस्टोरिक तब होगा जब मेरे लिए परमानेंट रिजर्वेशन बन जाएगी। अगर 1,76,000 है, अनंतनाग की सीट है जहां पर कम से कम 25-24 हजार कश्मीरी पंडितों के वोट है, वो 3 सीटों में 1 सीट अगर बन जाती है, ये 2 सीटें परमानेंट बन जाती कम्युनिटी के लिए। या बारामूला में कहीं पर भी जहां देखते जहां सरदार और पंडित है, मैं तो चाहता सरदार भाइयों को भी एक नॉमिनेशन दे दो, क्या फर्क पड़ता है। कम से कम सब लोग मिल जाते, एक माइनॉरिटी सेक्टर खड़ा हो जाता, माइनॉरिटी सेक्शन जब खड़ा हो जाता, हम सब लोग एक पावर बन जाते। यहाँ पर कोई पावर नहीं बनेगा। संजय जी ने सही बात की, पता नहीं कौन कल को एमएलसी, क्योंकि एमएलसी की जहां पर बात होती है ना सर रोहित जी, जब एमएलसी आता है उसकी उस बेचारे की से नहीं होती है, वो डिपेंडेंट होता है। हमने देखा है ना, जब राज्यसभा मेंबर और एमएलसी वही बात करते जो पीछे से उसको बनाने वाला बोलता है। जो एमएलए बन के आता है उसकी अपनी स्पेस होती है और वो अपनी वाणी बोलता है, अपनी कम्युनिटी की बात करता है, अपनी कम्युनिटी के इश्यूज को हाईलाइट कर सकता है। हमारे एमएलसीज की गलती नहीं है, बट हमारे एमएलसीज को बेचारों को ये भी पता है कि जब खजूरिया साहब ने बोला खून की नदियां बहेगी अगर मंदिर बिल को पास किया गया, तो ये कंपल्शन है, इनकी गलती नहीं है। अगर यही लोग एमएलसी के बदले एमएलए बन के आ जाते, शायद ये और कुछ दे वुड हैव डन वंडर्स। तो इसलिए हम किसी को अपोज नहीं करते हैं। मैं खुद पॉलिटिकल आदमी हूँ, 25-26 साल से ग्राउंड जीरो पर इन्वॉल्व हूँ और नेशनल पॉलिटिक्स में भी हूँ, ग्राउंड जीरो पर भी हूँ। तो इसलिए मैं क्लियर कट में बोल रहा हूँ, जब नॉमिनेशन होती है उसमें कंपल्शन होते हैं। जो इलेक्शन इलेक्टेड होता है उसमें कोई कंपल्शन नहीं होता है, उसमें आपकी कम्युनिटी की या आपके वोटर की वाणी बात करती है। यही मेरा सबमिशन है। बाकी हम किसी चीज को ना अपोज कर रहे हैं ना अपोज कर सकते हैं। हम हर एक चीज को बेगर्स, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मेरी जो पूरी कम्युनिटी ब्रॉडकास्ट बनान मेरी पूरी कम्युनिटी, वी आर लाइक बेगर्स कांट बी चूजर्स। अच्छे पाने वाला अच्छुन वोट बैंक। मैं आज फिर एक बार बोलूं, हमारे 4.5% हमारी एनडीए पार्टी को समर्थन सपोर्ट करती है और 4.5 वोट % हमारा पूरे देश में 555 सीटों में 20 से 25 लोकसभा सीटें हम देते हैं भाजपा को आज की डेट में। मेरे लोग भी जीतते हैं उसमें। इसलिए मेरे को ये मत बोले हमारे पास वोट बैंक नहीं है, हमारे पास 4.5% वोट है। हम यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन 5 जगहों में हिंदू कश्मीरी पंडित के नाम पर हम कम से कम 5, 5.5, 6% स्विंग करते हैं। बाकी कुछ स्टेटों में 2.5%, 1.5%। अगर जब हम कैलकुलेशन इसको करते हैं, इट इज 4, 4.25, 4.5%। 555 सीटों में 20 से 24 लोकसभा की सीटें हम देते हैं। वी आर नॉट बेगर्स, आई एम सॉरी। हम लोगों को अपना हक मिलना चाहिए। प्रेमी जी ने बहुत अच्छी बात कही, हमें एक लोकसभा या राज्यसभा की सीट इनको देनी चाहिए रिजर्व्ड। इससे अच्छा अगर नॉमिनेशन ही करनी है, मैं आत्मा के कम्युनिटी शरारत एसटी शेड्यूल ट्राइब बने अजबन 10 सीटन में इलेक्शन लड़ित
फिर हम कह सकते हैं हमारे पास कुछ मिलेगा? भाई कुछ ना कुछ सर, हमने बहुत सफर किया 32 साल, पूरी कम्युनिटी ने, हर एक साथी ने, हर एक आदमी ने सफर किया, हर एक कम्युनिटी का साथी, चाहे आज रोहित जी आपके साथ यहाँ बैठता है, डिबेट में भी आता है, कहीं पर जलसा भी करता है, हमारे रैना साहब बोल रहे हैं ये हर एक को मिलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कहीं पर भी कोई भी कम्युनिटी का बंदा अगर खड़ा होकर ये भी कहता है उस कम्युनिटी खत्म हो रहा है, ये कारण मैं हर एक को सैल्यूट करता हूँ, मैं किसी को अपोज नहीं करता हूँ। कोई भी कम्युनिटी का आदमी चाहे व्हाट्सएप पर भी लिखता है तमिस तुम्हारा सैल्यूट करन, चाहे मैं व्हाट्सएप पर लिखूं मैं कड़े लिख, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। अब हम उन सब चीजों को छोड़ चुके हैं, बट मेन चीज है कम्युनिटी का बंदा जहां कहीं पर भी अगर बेनिफिशियल होता है अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोसेस में आज प्रेमी जी और मेरे को समर्थन सपोर्ट मिल सकता है ये 2 नॉमिनेशन से, फ्यूचर में मेरे बच्चों को कौन पूछेगा भाई? मेरे पास हर वक्त मेरा होम मिनिस्टर तो अपना नहीं होगा, क्योंकि ये सीट एलजी साहब नहीं करेंगे, ये होम मिनिस्टर साहब के वहां से डायरेक्शन आ जाएगा, सीधी ये मिसित पर। तो इसलिए हमारा, मैं साफ सुथरी और क्लियर कट बोल रहा हूँ, साफ बोलता हूँ, आई एम पार्ट ऑफ द एनडीए अलायंस, वो अपनी जगह है, वो सबको आपको पता है एनडीए के नाम पर 14 का इलेक्शन कैसे हराया गया, जबरदस्ती मेरे खिलाफ में कैंडिडेट खड़ा किया, जबरदस्ती। अब अगर वही जीतता तो मैं बैठ जाता, लेकिन उसके जीतने की बात ही नहीं थी। सुविचार्य योता तुमसे महाराष्ट्र एक वोट उसको मैंने चैलेंज किया महाराष्ट्र का वोट लेकर, फिर उस टाइम में डीसी था, डीसी ने मेरे को बोला है मतरा मैं कर नौकरी निश खराब, अब इस पर चैलेंज लड़ी इलेक्शन, तो मेरे को पता थी वो भी लूज कर रहा है, मैं भी लूज कर रहा हूँ। तो इसलिए हमारा ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारे में है, दिल्ली की लीडरशिप में कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली की लीडरशिप ऑनेस्टली हमें मदद करना चाहती है, सपोर्ट करना चाहती है, समर्थन करना चाहती है। फीडबैक मैं यहाँ से गलत देता हूँ, मैं फीडबैक देता हूँ अस्थयु नॉमिनेशन शायद शाहगसन में ही बनाए पगा, नहीं बनाएगा भाई आपको, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वहां पर, जिनको 2 को लेना है वो इनको पता ही नहीं है, वो एक उधर से है एक इधर से है। तो इसलिए हमारा उसकी बात करे, मैं भी उसकी बात करे सर, मैं कुछ ज्यादा टाइम ले लिया, उसकी बात करे जिससे मेरी कम्युनिटी को बेनिफिट हो और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिले। जिस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं हम, वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिले, तभी मैं बात कर रहा हूँ। थैंक यू जी। संजय सप्रू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राजेंद्र प्रेमी जी ने बोला अगर और इसमें बढ़ोतरी होती है, 2 के बदले 4 सीट्स के लिए हो जाता है एमएलए की सीट्स का, तो आप इससे सहमत है? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये जरूर है, क्योंकि हमारा आपके साथ टीआरएन पे पहला इंटरेक्शन है, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि सब लोग बोलते हैं कि हम लोग, मतलब ऑन कैमरा सब बोलते हैं कि हम लोग यूनाइटेड हैं, हम एक हैं, क्या कारण है? आपको क्या लगता है कि ईगो प्रॉब्लम है कि हम सब एक नहीं है, या हम सब एक हैं? आप भी ये बोलते हैं कि हम सब एक हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा रोहित जी आपने। मैं तो पहले सवाल का आपका जवाब देता हूं। पहले देखिए, प्रेमी जी ने जो बोला 2 सीटें के बदले 4 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ 5 हो 6 हो, बहुत ही अच्छी बात है। बट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तब तक नहीं होगी जब तक हम नॉमिनेटेड के फेज के बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा बिलीव है। एंड इसका मैं एग्जाम्पल भी देता हूं आपको। देखिए, अभी किसी ने हंडू साहब की बात की, हमारे जो प्यारलाल हंडू जी थे। प्यारलाल हंडू जी, क्योंकि वो इलेक्ट होके आए थे 96 में, डिस्ट्रेस सेल एक्ट ला पाए, जब सरकार किसकी थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अब 2014 से हमारे पास 2 लोग थे एमएलसी, सेंटर में उनकी सरकार थी, स्टेट में भी उनका डिप्टी सीएम थे, वो कितनी बिलें हमारे लिए ला पाए? आप एक बता दो उन्होंने कुछ किया हो हमारे लिए, एज अ बिल लाए हो? नई बिल। सो आई थिंक अगर आप इसको एनालाइज करेंगे, ये आपको क्लियर आंसर देगा कि हमारी जब नॉमिनेटेड होता है और जब इलेक्टेड होता है उसमें कितना फर्क होता है। ठीक है जी। अब आपने बात की दूसरी कि कश्मीरी पंडित यूनाइटेड है नहीं है। देखिए, कश्मीरी पंडित, हर एक कश्मीरी पंडित का दायित्व है यूनाइटेड होना, तभी कुछ होगा। बट अगर आप मेरे से पूछेंगे, कहान गमस क्या वनान कहान रमस गाव, so that is where we are. So I would say, in nutshell, I will like to say that सारनी रमस गाव जी। खुदो में तुम्हारा जो कांसी यूनियन तमिस गाय भी बंद करी अच्छी तरह खुशी नहीं, सब लोग मिले। मैं सर
मैं इसमें संजय जी को एग्री नहीं करूंगा। हम लोग डिस्कशन डिबेट भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कम्युनिटी एक है। बट प्रॉब्लम यही है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आई एम सॉरी। तो हम लोग डिबेटन करन, डिस्कस करन सेठा नफर व्हाट्सएपन पे वो टाइम दे रहा है ना सर अपना। दैट मींस ही इज इंटरेस्टेड, ही इज इन्वॉल्वड विद द कम्युनिटी अफेयर्स। कोई भी ऐसे नहीं आलतू फालतू में लिख रहा है। वो टाइम चला गया ये शामन क्या नफर आसन 5-6 नफर गिलास मज त्रोन आइस पीसाना पता हे भाई 5 मिनटन भाई वुचे। आज वो सब नहीं चल रहा है। जहां पर भी 2-4 जगह डिबेट चल रहा है, ऑनेस्टली बहुत हेल्दी वे में चल रहा है। पर्टिकुलरली केपी में जो आप लोग कर रहे हो पॉलिटिकल के, बहुत अच्छा, कोई भी कुछ भी बोले उसमें हेल्दी वे में चल रहा है। और ऐसा नहीं है बुमार चीज ऐसा संजय जी तो ऐसे चूसना एग्री कर कहान गाँव रमज क्या, वी आर ऑल यूनाइटेड। हर जगह हम लोग साथ में खड़े रहते हैं। तो वो कुन जाए ठीक वे पन्ने फैमिली कंपल्शन सारे आसन पन इश्यूज आसन, इसलिए वो सब जगह साथ में नहीं रहते। नहीं तो कोई भी कहीं पर भी आप कम्युनिटी की बात उठाओ, चाहे वो नेगेटिव में बोले पॉजिटिव में बोले, जवाब देता है हर एक उसका। तो संजय जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप ये बोल रहे हैं कि आप इससे सहमत नहीं है कि सब लोग एक हैं, यूनाइटेड हैं। अगर सब लोग यूनाइटेड है तो सर अगर सब लोग यूनाइटेड हैं तो इतनी पार्टीज क्यों? रोज एक नई पार्टी क्यों? सर हेल्पलेस है हम लोग। सॉरी, वी आर हेल्पलेस। तभी हमारी ज्यादा पार्टीज है। पार्टीज बहुत है, बहुत प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, लेकिन हर एक कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारी कोशिश यही देखे ना, बहुत लोगों ने, हम लोगों ने डिलिमिटेशन कमीशन में अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से 25-30 साल की एक्सपीरियंस के हिसाब अपने लिए नहीं दिया था। मैंने ये लिए दिया था कि लॉन्ग टर्म में हमने नहीं, हमारे बच्चों को शायद समर्थन सपोर्ट मिलेगा। नॉमिनेशन से आज मेरे को बेनिफिट मिलेगा। कोई भी होगा तो अपना ही होगा, कोई ना कोई अपनी पहचान का होगा। अगर ने नालस स्थाप कर दामनस दिमो स्थाप कहनत क्या, अगर गस कत करो बेहमो। बट मसला है लॉन्ग टर्म में मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी कम्युनिटी का क्या होगा। क्या मेरी यही बंद हो जाएगी? बकर आत्मज आउट ऑफ द कंटेक्स्ट एड बस आज अमरनाथ जी दर्शन कर। आई एम ऑनेस्टली वेरी मच डिस्टर्ब्ड। अमरनाथ जी यात्रा में आप सबको पता है, बाबा अमरनाथ के यहाँ पर मटनी के आसन बिचार तिम पूजा तत करान। आज वो कहाँ पर है? तो जा वुचमुत ये बाबा अमरनाथ शिवलिंगम पत्किन पूजा गसन फोटोस, कभी देखा है ये? और तभी ये तूफान मच रहा है पूरे देश में। इनको पता नहीं है बाबा अमरनाथ क्या श्राइन बोर्डन को कंट्रोल। श्राइन बोर्डन बस आओ तमिस बाटे। नहीं तो आप देखिए त्रिपुरा के यहाँ से तिरुपति बालाजी का मंदिर बना दिया जम्मू में, वहां से बाबा जी आ गए तिरुपति वाले जम्मू में, वहां जम्मू में तिरुपति वाले हैं। हमारा कश्मीरी पंडित का एक स्थान था बाबा अमरनाथ जी, उस हकीकत में सेठा कम्युनिटी का रिया बेनिफिट दपान चलो श्राइन बोर्ड ने लिया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कम से कम हमें तो कुछ देता। हमारे जितने वहाँ गुरुजी थे उन बेचारों को 10 आदमियों को वहां जोड़ देते, वो सवेरे शाम पूजा में आ जाते वहां पर। तदबार तारीख जम पे माता वैष्णो देवी तिम करन पत्किन भगवान शिवलिंगम तिम करन फोटोस पूजा। अगर शिवलिंग कंप्लीट भी होता है उसके बाद में उसी जगह की पूजा होती थी। हम लोग तो, मैं तो कम से कम बाबा के ब्लेसिंग से 30 बार गया हूँ। हमने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा जो आजकल वहां पर है। बट क्या करेंगे, हम लोगों को जम्मू कश्मीर से टोटली बाहर किया जा रहा है। मैं आप विद अथॉरिटी बोल रहा हूँ खुलकर। इसलिए हम सब लोग मिले हुए भी है, ना भी मिले हुए, मैं फिर भी कहूंगा हम सब लोग यूनाइटेड है। लेट अस ट्राई टू हैव वेरी 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 strong discussions and debates for all these things with healthy atmosphere. दो दे दो नॉमिनेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्वेशन में मेरे को 1 या 2 रख दो, जिससे मेरे फ्यूचर कम्युनिटी में जो तयन बाटू तो समर्थन सपोर्ट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मेलेस बे कर रिपीट सारे पॉलिटिकल पार्टीज मारा दिन थप पत बटस क्या तिमन पता बटस रिजर्वेशन यथस तुलहन हुस जाय रिजर्वेशन अमसे शायद जेनी आते, तो बटे की स्पेस क्रिएट होगी सभी पॉलिटिकल पार्टीज में। मैं राजेंद्र जी बताइए। राजेंद्र जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी बताइए। मैं संजय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन 1-2 चीजें मैं शायद ये तो मैं या समझ नहीं पाया हूं या कुछ और समझने की जरूरत है, आवश्यकता है। ये नॉमिनेशन हुआ है, इसका मतलब ये है कि आवर एलजी हैज द डिस्क्रिशन ऑफ नॉमिनेटिंग एनीबॉडी। एब्सोल्युटली। अगर उनके पास में पॉलिटिकल, अगर उसके पास में पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है या नहीं है या कुछ भी है, या इफ ही बिलोंग्स टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और नहीं, लेकिन एलजी का ही डिस्क्रिशन बनता है। तो उससे मुझे लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स का वो हल नहीं है।
अगर सर, हल है सर, वो ये है कि लोग चुन के आ जाएं, असेंबली में आ जाएं, सर, और काफी हम कह लोग रहे चुन के आ जाएं। वही इसीलिए मैंने कहा कि संजय जी ने सर बहुत क्लियर बोला, पैरेलल हुंडू की मिसाल दी। जब वो चुन के आया तो डिस्ट्रेस बिल पर डिस्कशन किया, टेबल किया और पास भी करवाया। मजबूरी हो गई पास करने की क्योंकि इलेक्टेड मेंबर था। हमारे भाई दोनों जो नॉमिनेशन में थे नहीं कर सके। मैं कह रहा हूं उनकी मजबूरी थी, उनके कंपल्शन थे, नहीं कर पाए। पार्टी के माध्यम से आया, पार्टी के बाहर नहीं जा सकते। वही हमारा, यही है हमारा, और कोई मसला नहीं है सर। We are not against anybody. We are not against anything. और आज we need there to be proper. आज की डेट में बिल्कुल कश्मीरी पंडित वहां से बिल्कुल बाहर है, कश्मीर से बाहर है। अब माइग्रेंट वोटिंग राइट है, लेकिन कितने को है, कितने लोगों को है माइग्रेंट? और उसमें भी हो जाएगी, जितने भी डालेंगे उसी को डालेगा, चाहे वो चाहे वो सतीश जी, संजय जी, रोहित जी, आप आए, कोई भी आए, या सर आप आए, कोई भी आ जाए, लेकिन आएगा बट्टा जब रिजर्व सीट होगी। वो मैं समझाना चाहता हूँ। लेकिन ये चीज है, सब लोगों के पास, सब विस्थापितों के पास वोटिंग राइट नहीं है। वोटिंग जो इन्होंने एक वो प्रोसेस बनाई है ना, जिसे हम माइग्रेंट वोट कहते हैं, तो वो सबके लिए, मतलब दैट हैज नॉट बीन फैसिलिटेटेड फॉर एवरीबॉडी। उसमें होना ये चाहिए, अगर यू हैव ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यू हैव एन वोटिंग राइट, वोटिंग कार्ड है, आपका नाम उस वोटर लिस्ट में है, गो एंड। फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पर आप वोट डालेंगे, आपके 20,000 वोट है, वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,60,000 वोट है, वहां 20% डाल गया, 1,60,000 में 16 दूने 32,000 डाल गया, आपके 20,000 का कोई वैल्यू नहीं है। मैं प्रैक्टिकल थिंग और ग्राउंड जीरो रियलिटी बता रहा हूँ सर। मेरे पास 20,000 वोट है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,80,000 वोट है, वहां 20% डल गए, 8 दूने 16, वो खत्म हो जाएगा। 30% डल गए, 8 या 24 हो जाएगा। तो हम लोगों का वो सब चीज से तभी होगा जब हमारा इलेक्टेड कोई उठ के आ जाएगा। वो इलेक्टेड तब होगा जब रिजर्वेशन होगी। मैं समय की कमी होने की वजह से मैं संजय सप्रू जी से एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। संजय जी, जैसे संजय सराफ जी कश्मीर में ऑन ग्राउंड रह के काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, क्या दिल्ली में या दिल्ली से बाहर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो कश्मीर में आके ऑन ग्राउंड काम नहीं कर सकते? ऐसा क्या है कि वो सिर्फ व्हाट्सएप पे ही काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ही काम कर रहे हैं? इसका मुझे आपसे जवाब चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा नजदीकी जानते हैं कि सोशल मीडिया से बाहर आके कभी वो कश्मीर आके ऑन ग्राउंड आके काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या सोशल मीडिया से ही वो कश्मीरी पंडितों को हक दिलवाएंगे? संजय जी देखिए रोहित जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे मैं पिछले 1.5-2 साल में काफी बार कश्मीर गया हूँ, कम से कम हर महीने में एक आध बार तो जा ही रहा हूँ। जिस तरीके से हमारे कुछ लोग, संजय भाई, मोहित, उमेश, इस तरीके के लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उनको जिस तरीके का लोगों का, लोकल मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, अगर वो व्हाट्सएप पे करते उनको वो सपोर्ट नहीं मिलता। बिल्कुल, वो वहां पे उनके दुख सुख में भी शामिल है और उधर के लोग भी उनके दुख सुख में शामिल है। सो जिस तरीके का उनको सपोर्ट मिलता है। सो अब हम बोलेंगे कि हमारी लड़ाई कश्मीर में है, हमारी कॉन्शेंसी कश्मीर में है, हमें कश्मीर वापस जाना है, मगर यहाँ पे व्हाट्सएप में खेलेंगे या यहाँ पे जंतर मंतर में बैठेंगे या यहाँ पे इंटरनेशनल IIC में बातें करेंगे, उससे कुछ चलेगा नहीं। आप भी जाते हो फिल्म फेस्टिवल करने, आप जब वहां पे जाते हो किस तरीके का आपको रिस्पांस मिलता है वो आपको पता है डेफिनेटली। तो जब तक हम अपना एग्जिस्टेंस वहां पे ग्राउंड जीरो पे नहीं दिखाएंगे, तब तक हम कुछ भी बोल रहे हैं दिल्ली में, कुछ भी बोल रहे हैं अमेरिका में, कुछ भी बोल रहे हैं यूके में या हैदराबाद, मुंबई, कहीं पे भी, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। वी हैव लॉस्ट दैट वैल्यू। एंड टुडे आफ्टर, अगर आप देखोगे, जगती एक बड़ा कंसंट्रेशन है कश्मीरी पंडितों का। जगती के बाद अगर कहीं पे एक कंसंट्रेशन है, आज की डेट में भी कम से कम 10-15 हजार लोग कश्मीर में रहते हैं, कश्मीरी पंडित जो PM पैकेज के उनके फैमिलीज वाले इन्वॉल्व करके 10-15 हजार लोग रहते हैं वहां पे। सो ऐसा और दे आर डे टू डे कनेक्टेड विद द लोकल्स, दे आर डे टू डे कनेक्टेड विद देयर सोशल फैब्रिक ऑफ कश्मीर। And I think we have to get connected to the social fabric. We cannot live in isolation.
आइसोलेशन में रहने का ही मतलब है नॉमिनेशन, जी मेरे हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं संजय जी से जानना चाहूंगा कि आपका एक मैसेज अंत में, क्योंकि आप ऑन ग्राउंड है, आप पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, संजय जी आपका एक मैसेज एंड में। मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोग सब यूनाइटेड है, इससे एक बार यूनाइटेड रहे, एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाए और जो भी सामने इश्यूज आते हैं उनको प्रॉपरली समझे। हमारे लॉन्ग टर्म प्रोसेस में हमारी कम्युनिटी को कितना बेनिफिट मिलता है, यही मेरी हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है पूरी। हमें क्या मिल रहा है, हमने बहुत पाया माता रानी की ब्लेसिंग से, बहुत पाया, जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी उससे बहुत ज्यादा। मैंने कम से मैं अपनी बात कर, पॉलिटिकली मैंने बहुत गेन किया। इलेक्शन नहीं जीता, इट डजंट मैटर। ग्राउंड जीरो पर संजय सराफ को पूरा कश्मीर नहीं, पूरा देश भी जानता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं। प्रैक्टिकल शेप में मेरी कम्युनिटी को कहाँ बेनिफिट मिलता है, तभी हम हकीकत कोशिश करते हैं साफ बात करने की। तभी जो मेरे को दिखा, जो मेरे को थोड़ी सी पढ़ाई थोड़ी बहुत की है, उससे समझ आया कि यथ पॉइंट चीज अगर यथ पॉइंट आए थोड़ा गए बेटर लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होता, उसको हम कहते कि ये हिस्टोरिक है। तब हम कहते ये हिस्टोरिक मूवमेंट है जब मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए और परमानेंट मेरी एक सीट बन जाती। नॉमिनेशन कल को गुलाम नबी को भी मिल जाएगी। नॉमिनेशन हमारी 2-3 महिलाएं यहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटी की ऑलरेडी भाजपा में काम कर रही है, उस बहन को भी मिल जाएगी। तो वो जो है माइग्रेंट तो है ना, उसमें माइग्रेंट वर्ड लिखा है, उसमें कश्मीरी पंडित नहीं लिखा है सर। यही मेरे सबमिशन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और इन्हीं मुद्दों पे, इन्हीं विषयों पे हम और बातचीत करते रहेंगे। मुद्दे बहुत हैं, विषय बहुत हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं कि टीआरएन के माध्यम से जो आपने बात की कि ये हम सब एक हैं, वो हकीकत में वो चीज़ सामने आए। हकीकत में वो चीज़ दिख नहीं रही है, लेकिन आपके शब्दों के साथ ही हम विदा लेते हैं। बहुत जल्द बहुत मिलते हैं। वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।